भाइयों बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, संत मलुकदास प्रयाग से लगभग 36 मील उत्तर पश्चिम गंगा के दाहिने किनारे पर बसे हुए कड़ा नामक कस्बे में उत्पन्न हुए थे। उत्तरी पूर्वी भारत के उन कतिपय स्थानों में से कड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है जिनका मध्य युग के इतिहास में विशेष राजनीतिक महत्व समझा जाता है। सथुरादास लिखित परिचय के अनुसार मलुकदास का जन्म सन 1574 ईस्वी को हुआ था। संसार से विरक्त का जो भाव मलुकदास के हृदय में आगे चलकर पल्लवित और पुष्पित हुआ, उसका बीजोरोपण उनकी बाल्यावस्था में ही हो गया था। उनकी दमन की प्रवृत्ति देखकर उनके माता पिता अत्यंत चिंतित होते थे। इनकी इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए उन्होंने कुछ उपाय करने का निश्चय किया। उनके यहाँ कंबल बेचने का व्यापार होता था। सुंदरदास ने अपने पुत्र को उस व्यापार में लगाने का प्रयास किया, किंतु इससे उन्हें दान देने के लिए और भी सरल साधन प्राप्त हो गए। भाइयों बहनों, आगे की वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। वे कुछ कंबल बेचते और कुछ भिखमंगों को बांट देते थे। इनकी शिक्षा दीक्षा के विषय में कोई अंतः साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। परिचयी भी इस विषय में मौन है। जनश्रुत है कि 5 वर्ष की अवस्था होने पर सुंदरदास ने अपने पुत्र को ग्राम पाठशाला में भेजा था। गुरु ने जब उनकी पाटी पर वर्णमाला लिखकर उनका अभ्यास करने का उन्हें आदेश दिया तो बालक मलुकदास ने वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर पर एक साखी लिख डाली। गुरु को बालक की इस ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा को देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ। मलुकदास के गुरु के संबंध में बहुत मतभेद है। आचार्य चित्तमोहन सेन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध तथा संत बानी संग्रह के संपादक के अनुसार उनके गुरु द्रविड़ देश के महात्मा विट्ठल दास थे। इससे भिन्न भारतवर्ष का धार्मिक इतिहास के लेखक शिवशंकर मिश्र का मत है कि वे कील के शिष्य थे। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़ध्वाल ने लिखा है कि इन्होंने देवनाथ जी से नाम मात्र के लिए शिक्षा ग्रहण की थी। उन्हें आध्यात्मिक जीवन में वस्तुतः दीक्षित करने वाले गुरु मुरार स्वामी थे। संत बानी संग्रह में उनके गुरु का नाम विट्ठल द्राविड़ दिया हुआ है, परंतु यह अशुद्ध है। परिचय के लेखक सथुरादास के अनुसार इन्होंने सर्वप्रथम देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम से दीक्षा ली थी, विट्ठल द्राविड़ से नहीं। अनुमान है कि इनका विवाह कुल की रीत के अनुसार हुआ था, परंतु उनका मन गृहस्थ जीवन में कभी भी अनुरक्त नहीं हुआ। विवाह के कुछ समय बाद एक कन्या का जन्म हुआ, परंतु जन्म होते ही माता के सहित उसका देहांत हो गया। परिचय से ज्ञात होता है कि यद्यपि मलुकदास अपने परिवार में रहते हुए उसके साधारण कर्तव्यों का पालन करते रहे, परंतु उनका विरक्त मन उनकी माया से सदैव निर्लिप्त रहा। अपने पैतृक व्यवसाय कंबल के व्यापार में भी उनका मन नहीं लगा। इनके पर्यटन तथा भ्रमण पर कोई अंतः साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, परंतु परिचय द्वारा इस विषय पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। उन्होंने सुदूर स्थानों की भी समय समय पर यात्रा की थी। मलुकदास ने सन 1682 ईस्वी में परम धाम को प्रयाण किया। मलुकदास की प्रामाणिक कृतियों में ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त बछावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोच, 12 खड़ी, रामावतार लीला, वज्र लीला, ध्रुव चरित, विभय विभूत तथा सुखसागर है। ज्ञानबोध इनका सर्वमान्य प्रामाणिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के प्रथम विश्राम में ब्रह्म की भक्ति वत्सलता का वर्णन उनके अन्य ग्रंथ भक्त व छावली से बहुत कुछ मिलता जुलता है। कहीं कहीं दोनों में समान पंक्तियां प्राप्त होती हैं। ज्ञानबोध में तीर्थ यात्रा, भेष धारण, आश्रम त्याग आदि, ब्रह्मचर्य धारण
आदि बताया गया है। मलुकदास ने ब्रह्म के अद्वैत, सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमता का प्रतिपादन करते हुए ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के समन्वय का वर्णन किया है। ज्ञान बोध की प्रामाणिकता हस्तलिखित प्रति महंत कुटुंब के पुरुषोत्तम दास कक्कड़ के यहाँ से प्राप्त हुई है। इस ग्रंथ की एक अन्य प्रति मलुकदास की गद्दी कड़ा में सुरक्षित है और वर्तमान महंत बाबा मथुरा दास के अधिकार में है। गद्दी पर इस ग्रंथ की नित्य पूजा की जाती है। रतन खान में इन्होंने अपने दार्शनिक विचारों को प्रकट किया है। ज्ञान बोध की भांति इस ग्रंथ में भी वैराग्य, संसार की असारता, मोक्ष आदि के भाव व्यक्त किए गए हैं। अपने कथनों को इन्होंने उदाहरणों द्वारा पुष्ट किया है। रतन खान की एक हस्तलिखित प्रति पुरुषोत्तम दास कक्कड़ के पास है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़धवाल के शब्दों में इनका सर्वोत्तम ग्रंथ भक्त व छावली माना जाता है। इसमें ब्रह्म की भक्त वत्सलता का वर्णन है। यद्यपि इन्होंने अपनी सभी कृतियों में भगवत भक्त का गुणगान किया है, परंतु भक्ति विवेक में भक्ति का वर्णन एक स्वतंत्र विषय के रूप में हुआ है। रतन खान की भांति इस ग्रंथ की रचना भी दोहा चौपाई में हुई है। इनकी भाषा अवधी है और इसमें भी खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप मिलता है, जो इनकी अन्य प्रमाणिक कृतियों में पाया जाता है। अपने विषय में समर्थन के लिए इन्होंने कथाओं का प्रचुर प्रयोग किया है। भक्ति विवेक की एक हस्तलिखित प्रति बाबा मथुरा दास के पास सुरक्षित है और इसकी भी नित्य पूजा की जाती है। ज्ञान परोक्ष में मलुकदास ने वैराग्य, आत्मा की नित्यता, सृष्टि उत्पत्ति, अष्टांग योग, प्राणायाम, ब्रह्म के अद्वैत आदि विषयों पर विचार प्रकट किए हैं। वैराग्य की परिभाषा तथा उसके आवश्यक तत्व भक्ति विवेक से साम्य रखते हैं। कुछ विषयों में ज्ञान बोध से भी साम्य पाया जाता है। इस ग्रंथ की रचना भी दोहा चौपाई में हुई है और भाषा भी अवधी है। मलुकदास द्वारा लिखित 12 खड़ी मलुकदासी संप्रदाय के बालकों को अक्षर ज्ञान कराने के पहले कंठस्थ करा दी जाती है। इस प्रकार मलुकदास की इस कृत का विशेष महत्व हो गया है। इसमें भी ब्रह्म की सर्वव्यापकता, सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, वैराग्य आदि विषयों का वर्णन हुआ है। इसकी भाषा अवधी तथा इसका छंद दोहा है। रामा अवतार लीला, वज्र लीला तथा ध्रुव चरित्र इत्यादि रचनाओं में क्रमशः राम, कृष्ण तथा ध्रुव के चरित्र का वर्णन है। इन रचनाओं से सूचना मिलती है कि मलुकदास अपने प्रारंभिक जीवन में अवतारवाद में विश्वास रखते थे। मलुकदास की इन कृतियों की शैली अपरिपक्व है। इसमें यह सिद्ध होता है कि इनकी रचना उन्होंने जीवन के प्रारंभिक काल में ही की होगी। रामावतार लीला तथा ध्रुव चरित्र की रचना भी अवधी भाषा और दोहा चौपाई छंदों में हुई है। विभय विभूत से मलुकदास के दार्शनिक विचारों का परिचय मिलता है। ब्रह्म की महत्ता, उसको प्राप्त करने के विषय, विविध उपाय, प्राणायाम और उसके साधन की विधि, अष्टांग योग तथा साधन के फल और प्रभाव आदि अनेक विषयों पर इसमें विचार प्रकट किए गए हैं। इसमें भी अवधी भाषा और दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। सुख सागर में मलुकदास ने ब्रह्म के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया है। यह भी उनकी प्रारंभिक कृति जान पड़ती है। इसकी भाषा भी अवधी तथा दोहा चौपाई है। उनकी रचनाओं से तत्कालीन धार्मिक विचारों तथा आदर्शों का परिचय अवश्य मिलता है। निर्गुण विचारधारा के आधार पर मलुकदास ने धार्मिक समन्वय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिससे उनके विचारों की उदारता प्रकट होती है। इन्होंने अधिकतर अवधी भाषा का प्रयोग किया है, यद्यपि उसमें खड़ी बोली का प्रभाव परिलक्षित होता है। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से उनकी रचनाओं का महत्व है। उनके द्वारा प्रयुक्त दोहा चौपाई छंद रामचरितमानस की लोकप्रियता का संकेत देते हैं। हिंदी अकादमिक जगत में उनके एक दोहे को बार बार उद्धृत किया जाता रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस
आलसियों का मूल मंत्र कहा है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। विडंबना यह है कि मलूक दास के एक दोहे के साथ उनके चरित्र को जोड़कर उनके दार्शनिक पक्ष को अनदेखा किया जाता रहा है, जबकि उन्होंने भक्ति और वैराग्य से संबंधित सुव्यवस्थित और सुंदर वाणियाँ लिखी हैं। आचार्य शुक्ल ने इनके विषय में लिखा है कि आत्मबोध, वैराग्य और प्रेम पर इनकी वाणी बड़ी मनोहर है। सबहिन के हम सबे हमारे, जीव जंतु मोहि लगें प्यारे, तीनों लोक हमारी माया, अंत कतहु से कोई नहीं पाया। 36 पवन हमारी जाति, हमहि दिन और हमहि राति, हमहि तरवर कीट पतंगा, हमहि दुर्गा हमहि गंगा, हमहि मुल्ला हमहि काजी, तीरथ बरत हमारी बाजी, हमहि दशरथ हमहि राम, हमरे क्रोध और हमरे काम, हमहि रावण हमहि कंस, हमहि मारा अपना वंश। भाइयों बहनों, इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।